प्यारे साथियों नमस्कार। आपका मैं स्वागत करता हूं एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों आज हम लोग देखेंगे हमारा जो नया टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण। इसके पहले हम लोग हेलो एल्केन्स है ना, सॉरी, इसके पहले हमने चक्रीय हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रखे हैं और संतृप्त असंतृप्त के बारे में कुछ जानकारी लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन्स और उसका नामकरण, जो आगे चल के इसी के एक आधिकारिक नामकरण आईयूपीएसी के नाम से हम जानेंगे। इसी के बारे में आज बेहतर हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखना बच्चों, आज देखो हमारी पहली टॉपिक होगी हाइड्रोकार्बन्स के नामकरण। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। जिस प्रकार से एक बच्चे का नाम घर का कुछ और होता है, विद्यालय का कुछ और होता है, ठीक उसी प्रकार से जो केमिस्ट्री में ये वाला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स वाला, इस हाइड्रोकार्बन्स में जैसे कुछ तत्वों के नाम तो बिल्कुल कुछ और अलग हैं, लेकिन रासायनिक या कहा जाए कि उनकी जो आधिकारिक नाम बिल्कुल अलग है। जैसे हम अगर आपसे बात करें, एक छोटा सा बच्चा है ना, उसका घर पे नाम चिंटू है। एक छोटा सा घर बच्चा है जिसका नाम क्या है, घर पे चिंटू है, लेकिन अगर स्कूल का नाम पूछा जाए तो उसका नाम स्कूल का राहिल हो जाए। तो अब हम आपसे पूछेंगे, जैसे अब उसकी जितनी भी मार्कशीट बनेंगी, जितने भी उसके दस्तावेज बनेंगे, वो सब किस में बनेंगे? बोलोगे सर जितने उसके दस्तावेज बनेंगे सब राहिल के नाम से बनेंगे। इस वजह से राहिल का जो आधिकारिक भाषा क्या होगी? बोलोगे आधिकारिक नाम उसका हो जाएगा आधिकारिक नाम। कि अगर मैं आपसे बोलोगे, है ना, कि आधिकारिक नाम क्या, बोलोगे आधिकारिक नाम इसका भैया राहिल है, लेकिन क्या उसका कोई ऐसा नाम है चिंटू? है ना, सॉरी चिंटू लिखना है यहाँ पे। क्या कोई ऐसा नाम है उसका जो चिंटू है, वो कहीं किसी उसके दस्तावेज में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमें पढ़ना है हाइड्रोकार्बन्स के नामकरण। तो नामकरण में कुछ ऐसे से मेथेन पढ़ेंगे, एथेन पढ़ेंगे, प्रोपेन पढ़ेंगे, मेथीन पढ़ेंगे, मेथाइन पढ़ेंगे। इन सभी तत्वों के कुछ आधिकारिक नाम होंगे और कुछ उनके जनरल नाम होंगे, साधारण नाम होंगे। तो इन्हीं के बारे में हम धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। तो ध्यान से एक बात देखो, हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण करने से पहले दो बात आपको याद रखनी होगी। ध्यान से सुनना। एक तो बिल्कुल आप बोर्ड में देखिए ये सवाल पूछ लिया जाता है, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म। पहला एक नाम याद रख लो, आईयू, देखो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं भैया आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो लिखेंगे आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल, लिखना भैया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, लिखना इसका नाम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल लिखेंगे, यूनियन ऑफ प्योर, यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री। देखो एंड प्योर एंड क्या लिखोगे, एप्लाइड, एप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट भी लिख देते कहीं कहीं, तो केमिस्ट्री लिखेंगे, ठीक है। ये क्या नाम हो जाएगा, बोलो भैया ये आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है ना। अगर इसका हिंदी में नाम लिखें तो लिख लो हिंदी में इसे क्या कहते हैं, शुद्ध, शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन। इसको हिंदी में कहते हैं शुद्ध एवं, या ऐसा लिखो शुद्ध और, लिखो शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन के, अनुप्रयुक्त रसायन के, अनुप्रयुक्त रसायन के, अनुप्रयुक्त रसायन के आधिकारिक नाम, अनुप्रयुक्त रसायन के आधिकारिक नाम, ये इसकी हिंदी हो जाएगी, है ना। आईयूपीएसी नाम की हिंदी क्या होगी, बोलोगे आईयूपीएसी नाम की हिंदी है शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन के आधिकारिक नाम। बिल्कुल याद हो जाएगी ये बात, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना इस बात को। अब इन्हीं भाषाओं में मुझे कुछ बातों को लिखना, जैसे भैया ध्यान से मेरी बात सुनो। एक तो सवाल सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म बताओ। तो जब भी आपसे आईयूपीएसी का फुल फॉर्म पूछेगा तो आप बोलेंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में अगर आपसे पूछ लिया तो बोलोगे शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन के आधिकारिक नाम। बिल्कुल आपसे हिंदी में सवाल नहीं बनता, ना पूछा अभी आज तक। जब भी फुल फॉर्म पूछा तो इंग्लिश के ही वर्ड पूछे गए हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? देखो बच्चों आगे हम क्या करेंगे, इसके कुछ नामकरण करने के कुछ पैमाने हैं, कुछ तरीके हैं।
और उस पैमानों और कुछ तरीकों के अनुसार हम नामकरण कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि चाहे जैसे हम नामकरण कर लें, या इतने नाम कैसे हम याद करेंगे, इतने तत्व हैं उन तत्वों का नाम कैसे याद करेंगे, हर तत्व का नाम याद करना मुश्किल होता है। इस वजह से हमें नामों का जो भी है नामकरण करना या उनको याद करना, किस आधार पे याद करते हैं, उसके कुछ आधार है, उसके कुछ पैमाने हैं, उसके कुछ तरीके हैं। उन तरीकों को ही हम सीखने के लिए आज ये कक्षा देख रहे हैं। आगे देखो बच्चों, अब हम एक चीज याद रखना, जैसे ध्यान देना, जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो किसी ना किसी यौगिक के साथ जुड़े होते हैं, है ना। ये एक यौगिक होगा, उस यौगिक में देखो क्या होता है, परमाणु, कार्बन परमाणुओं की संख्या होगी। बात सुनना समझना कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स किससे कहते हैं, जिससे बताया गया होगा जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना यौगिक होता है उसे हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब वो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या ये डिसाइड करती है, या कार्बन परमाणुओं की संख्या यह निर्धारित करती है कि उसका नाम क्या होने वाला है। और कार्बन परमाणुओं के मध्य में जो बांड होता है, जो एक प्रकार का बंध होता है जिसे आबंध भी हम कहते हैं, वो आबंध भी ये हमें दर्शाता है कि वो किस प्रकार का, या संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में ले जा रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में ले जा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम आईयूपीएसी नाम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, जैसे कुछ नाम से दिए गए हैं, जैसे कुछ यौगिक्स के नाम मैं लिख रहा हूं, कुछ हाइड्रोकार्बन्स के नाम लिख रहा हूं। जैसे देखना, एक ऐसा टॉपिक बना लो, ऐसा लिख लो, हाइड्रोकार्बन्स। यहां देखो, ऐसा लिख देते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जो भी हाइड्रोकार्बन्स है, या ऐसे लिखो हाइड्रोकार्बन्स यौगिकों हाइड्रोकार्बन्स के यौगिकों के कार्बन परमाणुओं का नाम कर। देखो, कार्बन परमाणु का नाम बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे। मैं आशा करूंगा कि बिल्कुल आपको चीजें समझ में आए और बेहतर समझ में आए मेरे भाई। एक काम करना, अगर चीजें समझ में आ रही हो ना, तो अपने जो भी मित्र हैं, इष्ट मित्र हैं, उनके पास जरूर शेयर करिएगा, और सब्सक्राइबर्स और लाइक्स भी बढ़वाइएगा, है ना। ये वादा करिए कि भैया मुझे समझ में आएगा तो बिल्कुल मैं शेयर करूंगा, है ना। तो अब देखो क्या करना है कि कार्बन परमाणुओं का नामकरण कैसे करेंगे, एक एक पॉइंट मैं आपको लिखूंगा, बिल्कुल आप अपनी कॉपी में एज लाइक बिल्कुल उतारते चलना। पहला लिखूंगा भैया, एक कार्बन परमाणु को मेथ लिखकर सूचित किया जाता है। क्या लिखना, एक कार्बन परमाणु को, थोड़ा सा मोटा कर दूं, एक कार्बन परमाणु को लिखना मेरे भाई, एक कार्बन परमाणु को मेथ लिखकर, एक कार्बन परमाणु को मेथ लिखकर सूचित किया जाता है। एक कार्बन परमाणु को मेथ, ये देखो था है, याद रखना। आइडियो आपको क्लियर ही न सुनाई पड़ रही होगी। एक कार्बन परमाणु को मेथ लिखकर सूचित किया जाता है। ध्यान से देखना, एक कार्बन परमाणु को मेथ लिखकर सूचित किया जाता है। कार्बन परमाणु को मेथ लिखकर सूचित किया जाता है। इसका क्या मीन्स निकल आया भैया? इसका कहने का मतलब ये है, जब मैं कार्बन की सीरीज अभी बना के दिखाऊंगा तो आपको इस बात पे बिल्कुल आप गौर करिएगा कि जहां पे एक अकेला कार्बन दिखाई देगा, उस सीरीज में, उस श्रृंखला में जब एक अकेला कार्बन आपको दिखाई देगा, तो वहां पे आप क्या वर्ड निकालोगे जुबान से? बोलोगे सर उसको हम बोलेंगे मेथ, उसको हम क्या बोलेंगे? मेथ बोलेंगे। जबकि अगर दो कार्बन परमाणु दिखाई देते हैं आपको, लिख लेंगे दूसरा पॉइंट, दो कार्बन परमाणु को क्या बोलते हैं मेरे भाई? एथ बोलते हैं। एथ लिखकर सूचित किया जाता है, एथ लिखकर सूचित किया जाता है, एथ लिखकर सूचित किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से मेरे भाई, अगर तीन कार्बन परमाणु होंगे ना, ध्यान देना इस बात को,
अगर ये 2 कार्बन है तो बिल्कुल एथ लिख के सूचित करेंगे। अगर ठीक इसी प्रकार से 3 कार्बन परमाणु आपको दिखाई देते हैं तो वहां पे आप प्रोप लिख के सूचित करेंगे, है ना। उस बात को भी नोट करेंगे। यदि 3 कार्बन परमाणु दिखाई दे, 3 कार्बन परमाणु दिखाई दे, ऐसा कर सकते हो। 3 कार्बन परमाणु दिखाई दें तो 3 कार्बन परमाणु को, 3 कार्बन परमाणु को क्या लिखाओगे ना भैया, प्रोप। क्या लगाओगे, प्रोप। प्रोप लिखकर सूचित किया जाता है, प्रोप लिखकर सूचित किया जाता है, प्रोप लिखकर सूचित किया जाता है ना। एक प्रकार से गिनती है भाई, जैसे 1 2 को पढ़ते ना 1 2 3 4, सेम ये गिनती एक प्रकार की कार्बन की है। अगर 1 कार्बन दिखाई देगा तो मेथ पढ़ोगे, 2 कार्बन दिखाई देगा तो एथ पढ़ोगे, 3 कार्बन दिखाई दिया तो प्रोप पढ़ोगे। ठीक उसी प्रकार से 4 कार्बन दिखाई देगा तो ब्यूट पढ़ोगे। क्या लिखोगे, तीसरी लाइन लिखना, 4 कार्बन परमाणु को, 4 कार्बन परमाणु को, 4 कार्बन परमाणु को क्या नाम देते हैं मेरे भाई, ब्यूट नाम देते हैं ना। ब्यूट लिखकर, ब्यूट लिखकर सूचित किया जाता है, ब्यूट लिखकर सूचित किया जाता है ना भाई, सूचित किया जाता है। ध्यान देना इस बात को, है ना। एक और पॉइंट्स लिखना, 3 कार्बन को क्या, एक बार नोट कर लो, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, है ना। 4 कार्बन को, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं। ठीक इसी तरीके से हम लिख देते हैं, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट लिख दें भाइयों। अगर ये बात आप समझ पाए होंगे तो ऐसे आप और भी बातें लिख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा सॉल्ट करने की कोशिश करता हूं कि भैया अगर 5 कार्बन दिखाई देगा, अगर 5 कार्बन परमाणु होगा, क्या, अगर 5 कार्बन परमाणु होगा तब क्या कहोगे आप, तो बोलेंगे 5 कार्बन परमाणु को हम क्या कहते हैं भैया, पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से भी अगर 5 की बात क्या आ जाए, 6 कार्बन परमाणु दिखाई दे, 6 कार्बन परमाणु, देना देखो यहाँ पे 6 कार्बन परमाणु यदि आपको दिखाई देते हैं भाई, 6 कार्बन परमाणु को क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, हेक्स कहते हैं। यहां तक क्लियर हुई बात आपको, ध्यान देना। अगर इतनी बात एक बार समझ में आई तो लाइक जरूर करिएगा, है ना। तो 5 के लिए पेंट कहते हैं, 6 के लिए हेक्स कहते हैं, 1 के लिए मेथ कहते हैं, 2 के लिए एथ कहते हैं, 3 के लिए प्रोप कहते हैं और 4 के लिए ब्यूट कहते हैं। एक बार साथ बोल लेना, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स। क्लियर है। आगे और भी नोट करवा देता हूं, ध्यान से नोट कर लो भैया। 6 कार्बन के अगर 7 कार्बन परमाणु दिखेंगे तब क्या कहेंगे, तो लिख लो 7 कार्बन परमाणु को, लिखना 7 कार्बन परमाणु को, 7 कार्बन परमाणु को क्या कहते हैं भैया, हेक्स के बाद हेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेप्ट, हेप्ट, है ना। क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं। और 8 कार्बन परमाणु दिखे तो, 8 कार्बन परमाणु दिखे तो क्या बोलोगे, बोलेंगे सर 8 कार्बन परमाणु को क्या, 8 कार्बन परमाणु को क्या कहते हैं भैया, ऑक्ट कहते हैं। ध्यान देखना, ऑक्ट, है ना, ऑक्ट कहते हो। अगर 9 कार्बन परमाणु दिखे तो क्या कहोगे, बोलो अब, बोलो भैया। 9 कार्बन परमाणु दिखे तो अब कहीं ना कहीं अगर चीजों को देखे हो ना तो बताओ मुझे, 9 कार्बन परमाणु को क्या कहते हैं भैया, नॉन कहते हैं ना। क्या कहोगे, नॉन कहेंगे, ठीक है, नॉन कहते हैं। और अगर 10 कार्बन परमाणु दिखाई देते हैं, 10 कार्बन परमाणु दिखाई देते तो उसको कैसे सूचित करोगे, तो बोलोगे 10 कार्बन परमाणु को, 10 कार्बन परमाणु को हम क्या कहते हैं, डेक कहते हैं। बात यहां तक क्लियर। 9 कार्बन परमाणु को नॉन, ऐसे भी देखो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, ऐसा भी लिख सकते हो नॉन को, देखो ऐसे नॉन ऐसा भी होता, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, सही। तो देखो 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, है ना, नॉन हो जाएगा, और 10 के लिए क्या करोगे, डेक करोगे। एक बार मेरे साथ बोलना, तो एक बार बोल लेना साथ, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए क्या भैया, नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक, 11 कार्बन के लिए अनडेक, 12 कार्बन के लिए डोडेक। लिख दे, ये भी लिख लो, ये भी 11 कार्बन के लिए भैया
11 कार्बन के लिए 11 कार्बन परमाणु 11 कार्बन परमाणु 11 कार्बन परमाणु को अनडिक बोलते हैं। क्या? अनडिक बोलते हैं, है ना। और 12 कार्बन परमाणु को क्या? 12 कार्बन परमाणु को 12 कार्बन परमाणु को क्या बोलोगे? डोडिक बोलते हैं। क्या बोलोगे? डोडिक बोलते हैं। लिख ले जाओगे ना। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल समझ पाए होंगे तो आप बिल्कुल नोट करिए, ठीक ना। ये बात बिल्कुल याद रखना। कुछ और बातों को मैं नोट करवाता हूं, उसके बाद नोमेनक्लेचर धीरे धीरे हम सीखना चालू कर देंगे। तो ये इतनी बात यदि आपको नोट हो गई है तो हम आगे बढ़े भैया। यहां से आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। एक और पेज में जोड़ता हूं और 3 पॉइंट्स नोट करता हूं। क्या नोट करना है? यदि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच, बच्चा देखना यहां पे, अगर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है या कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई देता हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देता है, तो ध्यान देना मेरे भाई कि भैया जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा ना, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, इसका लास्ट एकदम जो कहा जाए कि लास्ट में जो लिखा जाएगा, जिसे पूर्व क्या अनुलग्न बोलते हैं, जो अनुलग्न आएगा हमारा, यहां अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लगाओगे? एन वर्ड लगाओगे। क्या लगाओगे भैया? एन वर्ड लगाओगे। अगर वो डबल बॉन्ड के साथ दिख रहा ना, तो जो अनुलग्न होगा हमारा, है ना, अनुलग्न जो सबसे लास्ट में लिखेंगे हम भैया, उसको क्या लिखेंगे? बोलेंगे भैया उसको हम लिखेंगे एल्कीन। एल्कीन बना ना, एल्कीन ईन वर्ड लगाओगे। क्या लगाओगे? ईन लगाएंगे, है ना, ईन लगाएंगे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो वहां पे क्या लगाओगे? बोलोगे भैया वहां पे हम आइन वर्ड यूज करेंगे। कौन सा वर्ड यूज करोगे? आइन वर्ड यूज करोगे। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन वर्ड यूज करेंगे। बिल्कुल है, समझ में आया होगा, क्लियर है ना। इन्हीं बातों को मैं नोट बना के लिख लेता हूं, ध्यान से देखना। इसी बात को मैं नोट पॉइंट बना के लिख देता हूं। आप समझ पाए होंगे इस बात को, तो आप नोट बना के लिख लें। क्या लिखेंगे? पहला लिखेंगे भैया, लिखना पहला, क्या लिखना? लिखेंगे एकल आबंध युक्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन को, लिखेंगे एकल आबंध युक्त, एकल आबंध, एकल आबंध युक्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या करता भैया? को उपसर्ग के बाद, देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को उपसर्ग के बाद, उपसर्ग के बाद क्या लिखते हैं? एन शब्द लिखकर सूचित करते हैं। कौन सा शब्द? एन शब्द। ये याद रखना, एन शब्द लिखकर सूचित करते हैं। एन शब्द लिखकर, एन शब्द लिखकर सूचित करते हैं, एन शब्द लिखकर सूचित करते हैं, है ना। क्लियर है ये बात। जबकि भैया अगर वहां पे कैसा हो, द्वि आबंध, एन लिख के कब सूचित करोगे? एन लिख के कब सूचित करेंगे? जब कैसा बांड होगा? एकल आबंध हो युक्त होगा, है ना। जब एकल बंध दिखाई देगा तो एन वर्ड यूज करेंगे। बिल्कुल क्लियर है आपको। दूसरा लिखना, दूसरा पॉइंट्स लिखेंगे द्वि आबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे द्वि आबंध, क्या लिखोगे भाई? द्वि आबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उपसर्ग के बाद, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उपसर्ग के बाद कौन सा वर्ड आप यूज करोगे भाई? एन के बाद भैया इन, इन कौन सा? इन शब्द लिखकर, इन शब्द लिखकर, है ना, इन शब्द लिखकर सूचित करते हैं। इन शब्द लिखकर सूचित करते हैं। क्लियर है ये बात ना। आगे एक और बात
ये नोट कर लेंगे भैया आप। क्या नोट करेंगे? अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा, अगर ट्रिपल आबंध दिखाई देता, त्रिआबंध दिखाई देता है, तो त्रिआबंध को आइन शब्द लिखकर, उपसर्ग के बाद आइन शब्द लिख करके हम सूचित करते हैं। बात समझ पाए होंगे, है ना? यहां पे लिखेंगे, तीसरी बात लिख लो, त्रिआबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसा लिखना, त्रिआबंध, त्रिआबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उपसर्ग के बाद, को उपसर्ग के बाद, को उपसर्ग के बाद आइन, क्या लिखोगे? आइन। आपकी कैसा वर्ड भैया? आइन, है ना? आइन शब्द लिखकर, आइन शब्द लिखकर, आइन शब्द लिखकर सूचित करते हैं। लिखना इस बात को, बिल्कुल सूचित करते हैं। बिल्कुल तसल्ली से आप चीजों को करते चलेंगे और ये टॉपिक बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी, है ना? बहुत छोटी छोटी वीडियो हमने बना के रखी है और बिल्कुल बेसिक भाई, बिल्कुल बेसिक। अगर आप बच्चा एक बार भी देख लेगा ना, दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन एक बार अगर देख के नोट्स बना लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी सवाल उसका गलत नहीं होगा। मैं प्रैक्टिस इसका लगभग 100 सवाल करवा दूंगा, तो देखना एक भी सवाल आप गलत नहीं करेंगे, है ना? तो ध्यान से देखना, द्विआबंध युक्त जो असंतृप्त बताया गया होगा कि जो अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एल्कीन और एल्काइन आते हैं, जबकि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एल्केन समूह के तत्व होते हैं ना। तो भैया ये देखो, द्विआबंध युक्त जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उपसर्ग के बाद क्या लगा के लिखते हो भैया? लिखोगे इन शब्द लगा के लिखते हैं। जबकि त्रिआबंध दिखाई देगा आपको, जब भी आपको त्रिआबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दिखाई देगा मेरे भाई, तो वहां पे कौन सा वर्ड लगाओगे? वहां से भैया हम आइन वर्ड लगाएंगे, आइन शब्द लगाएंगे। ये बात क्लियर होगी। इसी सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? इसी सिंगल बॉन्ड को एल्केन बोलते हो आप। और इसी एल्केन का सूत्र क्या होगा? बोलोगे सर इसी एल्केन का सूत्र मुझे पता है, CnH2n+2 है। अगर डबल बॉन्ड दिखता है तो इसे क्या बोलते हो? बोलोगे सर इसी को हम एल्कीन बोलते हैं, और इसी एल्कीन का लास्ट का वर्ड इन जोड़ गया और इसी का सूत्र क्या बनता है? CnH2n बनता है ना? और ये ट्रिपल बॉन्ड जब आपको दिखाएगी ना, तो बोलोगे सर इसी को हम एल्काइन समूह का तत्व बोलते हैं, और यही एल्काइन समूह का लास्ट जो वर्ड, प्रत्यय वर्ड मिलेगा, वो आइन वर्ड हो जाएगा, और इसका सूत्र होता है CnH2n-2। ध्यान देना, जो ये दोनों आपको दिखाई देते ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं भैया? ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, है ना? ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ध्यान देना मेरे भाई। और ये जो सिंगल दिखाई देता ना, इसे बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसे बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसे बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, अब किसी प्रकार की दुविधा नहीं आने वाली, है ना? कि अगर सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, एल्केन समूह का तत्व दिखाई दे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन दिखाई दे, तो हम उसमें कौन सा वर्ड यूज करेंगे भैया? बोलोगे सर उसको हम एन से यूज करेंगे। अगर डबल बॉन्ड दिखाई देता तो वो एल्कीन समूह का तत्व बनेगा और इसका फॉर्मूला हो जाएगा Cn, क्या? CnH2n, है ना? इसको भी मैं लिखाया हूं। और अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, तो वो बोलोगे सर इसी को आइन बोलते हैं, या इसी से एल्काइन से बना हुआ आइन है और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। यहां तक आप बात क्लियर कर पाए होंगे? यहां तक आप क्लियर है ना? अब ध्यान से एक बात ध्यान देना कि अब हम नामकरण करेंगे तो सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के नामकरण करेंगे। एक हेडिंग बनाएंगे आप, क्या बनाएंगे भैया? संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का नामकरण। एक हेडिंग बनाना, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का नामकरण। क्या लिखेंगे? संतृप्त
संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का, है ना, नामकरण लिख लेंगे आप। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अब एक बार मैं दोबारा आपको रिपीट करके याद दिला दूं। क्या दिलाना भैया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो बोलो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का वह प्रकार है जिसमें भी एक कार्बन कार्बन के बीच में एक एकल बॉन्ड प्रदर्शित होता है या एक एकल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन समूह के सभी तत्व आते हैं और एल्केन समूह के तत्व का जो फार्मूला है वो बताया गया होगा CnH2n+2। बात क्लियर है ना? अगर मैं आपसे बोलूं भैया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो ऐसे कुछ हो जाएगा। यहां पे लिखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ध्यान देना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर मैं लिखूं यहां पे, बहुत पतला हो गया ना, थोड़ा सा मोटा करता हूं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या? बोलोगे सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक तो एल्केन है ना, और एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? बोलोगे सर एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। और इसके अगर पूछे भैया इसके तत्व या लिखना पड़े तो क्या लिखोगे? बोलोगे n बराबर है, मैं यदि एक लेता हूं तो बनेगा C1H2 इंटू में 1+2 लगाओगे तो लिखोगे CH4। ऐसे भी n बराबर यदि मैं 2 ले लूं, n बराबर मैं 2 ले लूं तो बोलोगे सर इसका हो जाए C2H6, 2 गुने से 2 अधिक। यदि मेरे भाई n बराबर मैं 3 ले लेता हूं, यदि n बराबर कितना लेता हूं? बोलोगे भैया n बराबर 3 ले लो, n बराबर 3, तो बोलेंगे सर C3 और 3 का 2 गुना 6, 6 में 2 जोड़ दो 8। ऐसे अगर मैं n बराबर मेरे भाई 4 ले लेता हूं, 4 लेता हूं, तो लोग C4 और 4 का 2 बार करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 2 10 बनेगा। बात बराबर है ना? ये कैसे तत्व? ये सब एल्केन्स हैं, ये सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जैसे एक का नाम मैं लिखता हूं, पहला एक हेडिंग छोटी सी बनाइएगा, CH4 का नामकरण लिखना। पहला CH4 का नामकरण। अब बताओ इसका नामकरण क्या होने वाला है? CH4 का नामकरण कैसे आप करोगे? ध्यान से देखना, बताना मेरे भाई CH4 का नामकरण कैसे आप करोगे? भैया एक बात तो आपको बिल्कुल पता है, अगर आप पिछली कक्षा देखे होंगे तो मैं इतना कह सकता हूं कि चीजें आपको बेहतर से समझ आई होंगी। और ये बात आपको बिल्कुल ही पता होगा कि भैया जो CH4 है वो अलग एक विषय है, लेकिन कार्बन की जो वैलेंसी है, कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 है। हमने एक ग्राफ ही बना के दिखा दिया था आपको इस तरीके का कि सर कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4। अगर ये CH4 है तो आपको बताया होगा कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। तो भैया ये 4 डंडे जो खींच के रखे, एक हाइड्रोजन परमाणु यहां, एक हाइड्रोजन परमाणु यहां, एक हाइड्रोजन परमाणु यहां, एक हाइड्रोजन परमाणु यहां, इन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ ये जुड़ा है। अब अगर आपसे मैं एक बात पूछूं, एक बात मुझे बताओ, इसमें कितने कार्बन? तो बोलोगे भैया इसमें तो पूरे के पूरे एक कार्बन है। और जितने कार्बन है, क्या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड कितने हैं? क्या डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है? तो जवाब निकलेगा भैया सबका सब सिंगल बॉन्ड है। ये बात क्लियर है ना? अगर मेरे भाई एक कार्बन है और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड क्या दर्शाता है? बोलोगे सिंगल बॉन्ड यह दर्शाता है कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का तत्व है। अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का तत्व है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के तत्व को ही एल्केन समूह का तत्व भी बोलते हैं। और जब एल्केन समूह का तत्व बोलते हो तो भाई अभी हमने पढ़ा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्केन समूह के तत्व जो होते हैं उनका लास्ट जो वर्ड होता है, लास्ट जो शब्द होता है वो एन वर्ड होता है। बात क्लियर है यहां तक ना? जो लास्ट वर्ड, लास्ट शब्द एन है, तो बोलो एक कार्बन है तो याद रखना मेरे भाई, एक कार्बन के लिए वर्ड यूज करेंगे क्या हम? एक कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मेथ।
और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम यूज करेंगे एन। और अगर आप समझ पाए होंगे तो भैया ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ना होके बल्कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एन वर्ड ही यूज करते हैं। तो मेथ और एन दोनों जोड़ोगे तो क्या बनेगा? बोलोगे सर इसका नाम बन जाएगा मेथेन। एक सिंपल सी बात ये हो गई, इसका नाम क्या बनेगा? मेथेन बनेगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगर मैं भैया क्या लिखा इसका नामकरण, तो बोलोगे ये ऐसा हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम क्या है? मेथेन, है ना? इसका नाम क्या हो जाएगा? लिख लेंगे मेथेन। इसका नाम क्या है भैया? इसका नाम मेथेन है। ध्यान से देखना, इसका नाम मेथ प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा? मेथेन। अगर मैं मेथेन का कुछ और नाम पूछूं, क्या पूछूं भैया? मेथेन का साधारण नाम क्या हो जाएगा? बोलो, मेथेन का साधारण नाम क्या है? तो बोलोगे भैया मेथेन का साधारण नाम भी मेथेन है ना? कभी कभी सवाल बन जाता है कि मेथेन का साधारण नाम क्या है, तो जवाब निकलना चाहिए, जवाब निकलना चाहिए मेथेन का ऐसा लिख देता हूं, मेथेन का साधारण नाम क्या लिखोगे? मेथेन का साधारण नाम मेथेन है। मेथेन का साधारण नाम मेथेन ही है, ये लिख लो आप, मेथेन। अब ध्यान से सुनना, एक तो बात ये हो गई, एक अगला एक और पॉइंट लिखो, दूसरा नामकरण करो। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं मेरे भाई C2H6 का नामकरण, ध्यान से देखना, लिख दिया मैं C2H6 का नामकरण, बताओ क्या करने वाले? बताओ मेरे भाई, C2H6 का नामकरण क्या करने वाले हो आप? करके बताओ मुझे, ध्यान से देखना, करके बताओ मुझे C2H6 का नामकरण क्या करोगे? बताइएगा ना। C2H6 का नामकरण क्या होने वाला है? बोले भैया C2H6 का नामकरण मुझे यदि करना पड़े तो यहाँ पे कार्बन 2 दिख रहे हैं, और 2 कार्बन के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? बोलोगे 2 कार्बन परमाणु के लिए, 2 कार्बन के परमाणु यदि पाए जाते हैं तो बोलोगे 2 कार्बन के परमाणु को हम क्या कहते हैं? बोलोगे 2 कार्बन परमाणु को हम भैया एथ कहते हैं, एथ कहते हैं। अब एक बार बताओ मुझे, क्या ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन? बोलोगे 2 गुना से 2 ज्यादा संतृप्त ना, कार्बन की संख्या से 2 गुना से 2 ज्यादा तो संतृप्त। और ये अगर हम बोले भैया ये एल्केन का है क्या? बोलोगे एक बार चेक करके देख लो भाई, एक बार चेक करके कैसे देखेंगे? इसका फॉर्मूला होता CnH2n+2। अगर यहां पे दिख रहा आपको 2, तो बोले सर 2 दूना यहाँ 4, और 4 में 2 जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? C2H6 किस समूह का है? बोलोगे एल्केन समूह का है। और एल्केन समूह ही क्या कहलाता? बोलोगे एल्केन समूह के तत्व ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो ये बात क्लियर है ना? संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये है, तो ये किस समूह का तत्व? बोलोगे ये तो भैया एल्केन समूह का तत्व है। और एल्केन समूह के तत्व का अंतिम वर्ड क्या लगाएंगे भैया? लोग बोलोगे एन लगाएंगे। और एन की वजह से ये दोनों वर्ड जब जोड़ोगे ना तो क्या बनेगा? बोलोगे सर एथ प्लस एन बना के क्या लिख देंगे हम दोनों? तो दोनों लिखेंगे एथेन। क्या लिखोगे भैया? एथेन लिख दोगे। इस बात को भी नोट कर लो, एथेन लिख देंगे। क्लियर है ना ये बात? एथेन लिख दोगे। अगर मैं आपसे कुछ और पूछूं, इसकी संरचना बताओ, क्या इसका संरचना बताओ भैया, संरचना सूत्र क्या होगा? एक पॉइंट से बना लो संरचना सूत्र। अब बताओ मुझे संरचना सूत्र इसका क्या होगा? बोलेंगे संरचना सूत्र, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, C2H6 डायरेक्ट फॉर्मूला नामकरण का एथेन है ना? और संरचना सूत्र क्या होगा? बोलो बताना भाई, संरचना सूत्र क्या होगा? बोलेंगे सर इसका संरचना सूत्र अगर बनाना पड़े ना, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो पहले कार्बन लिख लेना फिर कार्बन लिख लेना, और कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड दिखाना। और एक सिंगल बॉन्ड क्या दर्शाना चाहता है? तो बोलोगे सर एक सिंगल बॉन्ड यह दर्शाना चाहता है कि ये एल्केन समूह का तत्व है ना? तो इसके बीच इसके बीच इसके बीच बोलोगे हाइड्रोजन में बैठा दूंगा, है ना?
बैठा दूंगा, इसके बीच इसके बीच इसके बीच भी मैं हाइड्रोजन बैठा दूंगा, और इस तरीके से जब बैठ जाएगा तो इस सूत्र का नाम क्या दोगे भैया, इसी को हम बोलते हैं संरचना सूत्र, है ना। इसी को हम बोलते हैं कौन सा सूत्र, इसी को हम भैया मेरे बोलते हैं संरचना सूत्र। अगर पूछूंगा संक्षिप्त संरचना सूत्र क्या होता है, मैं एक वर्ड और लिख दूं, संक्षिप्त संरचना सूत्र, लिखना इस बात को, क्या, संक्षिप्त संरचना सूत्र, ध्यान देना। अगर मैं लिखूं संक्षिप्त संरचना सूत्र क्या हो सकता है, तो बोलना नहीं भैया इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे तो लिखोगे CH3, ध्यान देना, ये कार्बन इससे 3 हाइड्रोजन लगे ना, देखो 1 2 3, तो जितनी बार हाइड्रोजन उतना उसके बगल लिखना है ना, फिर ये डंडा बीच वाला ऐसे खींचना, सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन, तो इस कार्बन के साथ, सॉरी, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन हम लगा देंगे, तो ये कौन सा रूप कहलाएगा, ये कौन सा रूप कहलाएगा मेरे भाई, बोलोगे भैया ये है संक्षिप्त रूप, ये संक्षिप्त संरचना सूत्र, ये देखो ये संक्षिप्त संरचना सूत्र, ये संरचना सूत्र, ये क्या भैया, ये अणु सूत्र हो जाएगा, C2H6 अणु सूत्र हो जाएगा। नाम क्या आईयूपीएसी बोलोगे सर, इसी को आईयूपीएसी नाम बोलते हैं, इसी को आईयूपीएसी नाम बोलते हैं, कौन सा, एथेन को। बात क्लियर है ना। एथेन का कोई और नाम आता साधारण भैया, बोलो, एथेन का साधारण नाम या एथेन ही होगा ना। चलो चलो एक और नामकरण करते हैं, लिखो, अगला पॉइंट्स बनाना भैया, C3H8, ठीक है ना, C3H8 का नामकरण, हेडिंग बनाओ, C3H8 का नामकरण, C3H8 का नामकरण, बताओ नामकरण क्या होने वाला, बोलोगे अब तो भैया मैं समझ गया, बिल्कुल आसान है, 3 कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, बोलोगे सर 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए मैं लिखता हूं, 3 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हो भैया, बोलोगे सर 3 कार्बन के लिए हम प्रोप यूज करते हैं, है ना। कैसा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एकल बॉन्ड, और एकल बॉन्ड के लिए क्या भैया, एकल बंध के लिए, ध्यान देना, एकल बंध के लिए एन वर्ड यूज करते हैं, कौन सा, एन वर्ड यूज करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, एन वर्ड के बाद क्या यूज करते हैं, बोलोगे सर दोनों जोड़ देते हैं, तो बोलोगे दोनों जोड़े दो ना, क्या बनेगा, बोलोगे सर प्रोप धन एन जोड़ेंगे, प्रोप धन एन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा मेरे भाई, बोलोगे सर प्रोपेन बनेगा, क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा, बोलोगे सर C3H8 होगा, है ना, C3H8 होगा। अगर मैं इसका क्या पूछ लूं भैया, साधारण नाम पूछ लूं, ध्यान देना, सॉरी साधारण नाम क्या, संरचना, संरचना बनाओ इसकी, संरचना सूत्र बनाना, इसका, इसका संरचना बना के दिखाओ, इसकी संरचना कैसे बनती है, ध्यान से देखना, कितने कार्बन, कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन लिखना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और सबके बीच में ये संतृप्त, तो सबके बीच में बांड कैसा, सिंगल, सबके बीच में बांड कैसा, सिंगल, सबके बीच बांड कैसा, सिंगल, और एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होता तो बोलोगे सर एक डंडे यहाँ, एक डंडे यहाँ, एक डंडे यहाँ, 1 2 3 4, एक कार्बन के साथ 4 डंडा लगा होना चाहिए। इस कार्बन के साथ देखो 2 डंडा लगा हुआ, तो एक 3 लगा दिया, एक 4 लगा दिया, ये कार्बन एक डंडे के साथ एक 2 और एक तीसरा, एक चौथा, बात क्लियर हुई होगी। अगर आप इतनी बात समझ पाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, एक हाइड्रोजन ये हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ये, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ, इस प्रक्रिया के द्वारा आपके देखो हाइड्रोजन भी कंप्लीट किए जाएंगे, पूरा किए जाएंगे। अब आप काउंट भी कर सकते हैं, जो मैं फिगर बनाया क्या सही है कि गलत है, तो कैसे काउंट करेंगे, बोलोगे 1 2 3 हाइड्रोजन है, सॉरी 3 कार्बन है, और 3 4 5 6 7 8, देखो बिल्कुल सही है ना। नाम क्या होगा, बोलेंगे सर इसका साधारण नाम होता है प्रोपेन, ये सॉरी आईयूपीएसी नाम क्या होता है, प्रोपेन होता है, ध्यान देना। इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, बोलोगे सर इसका आईयूपीएसी नाम, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो इसका आईयूपीएसी नाम सर प्रोपेन होगा, है ना। अगर मैं आपसे इसका साधारण नाम पूछूंगा, अगर मैं इसका साधारण नाम पूछूंगा, तो जब भी जवाब निकल के क्या है भैया, इसका तब भी नाम प्रोपेन ही होने वाला है। ये दो ही नाम अपना नहीं रखा था, स्कूल का नाम, घर का नाम बिल्कुल इसका सेम है।
आ जाओ, एक और पढ़ के संक्षिप्त, एक और हेडिंग बना दो भाई। एक और हेडिंग क्या बनाओगे? संक्षिप्त, संक्षिप्त संरचना सूत्र। अभी मैं पीछे करवाया, आप इसको करेंगे। संक्षिप्त संरचना सूत्र क्या बनेगा बताना। संक्षिप्त संरचना सूत्र क्या होगा? तो बोलोगे भैया संक्षिप्त संरचना सूत्र क्या होता है? सेम बिल्कुल यहीं से देख के मैं लिख दूंगा। कैसे? इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे होंगे तो लिखूंगा CH3, CH3। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे होंगे तो लिखूंगा भैया CH2। और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं तो मैं लिखूंगा CH3। और सबके बीच में बॉन्ड कैसा है? तो भैया जवाब निकलेगा कि सबके बीच में बॉन्ड सिंगल है तो मैं सिंगल लगा दूंगा। तो ये आपका हो जाएगा संक्षिप्त संरचना सूत्र। ये आपका क्या हो जाएगा? संक्षिप्त संरचना सूत्र। बात क्लियर हुई कि बिल्कुल स्पष्ट है ना? आगे बढ़ चले, चलो एक और नाम करके देखते हैं। अब बिल्कुल है ना, एक एक नाम करके देखो ताकि आपसे गलती ना हो, है ना भाई। लिखना, एक और नाम लिखना भैया, C4H10 का नामकरण। क्या लिखोगे? C4H10 का नामकरण, H10 का नामकरण। आपसे गलती होने का चांस ही नहीं मिलेगा। भैया 4 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? बोलोगे 4 कार्बन के लिए मेरे भाई क्या ध्यान देना, अगर 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं क्या? ब्यूट वर्ड यूज करते हैं, ब्यूट वर्ड यूज करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो बोलोगे एकल बंध के लिए, एकल बंध के लिए हम क्या यूज करते हैं? बोलोगे सर एकल बंध के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एन। एकल बंध के लिए हम यूज करते हैं एन। नाम क्या हो जाएगा? बोलोगे सर अगर इन दोनों को जोड़ देना, ब्यूट, ब्यूट धन एन जोड़ने के बाद क्या बनेगा? तो जवाब निकलेगा क्या भैया? सर ब्यूटेन बनेगा। क्या बनेगा? ब्यूटेन बनेगा। बात समझ में आई होगी, ध्यान से देखना, बात ये क्लियर है। ये बना ब्यूटेन। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सर C4H10 बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है, उसी को तो मैं बनाया हूं। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर ये बात क्लियर तो मुझे इसका संरचना सूत्र बताओ। तो सर बोलोगे सर संरचना सूत्र भी बनाना है। चलो अब तो हम सीख चुके हैं, संरचना सूत्र हम बड़े आराम से बना देंगे। कितने भी आराम से कि कठिनाई से? बोलोगे सर आराम से बनाएंगे। मेरे भाई ये वादा करो, चीजें समझ में आ रही है तो अपने मित्रों तक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करवाएंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है ना? ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि जिस सर से हम जुड़ रहे हैं भैया उनका कुछ ना कुछ सपोर्ट करें, उनका कुछ ना कुछ साथ दें, है ना? ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। यदि चीजें समझ में आ रही तो आपका फर्ज बनता है, करना पड़ेगा। भैया C4H10, C4H10 बोलोगे सर 4 कार्बन, 1 2 3 4। और हमने कहा ना एकल बॉन्ड दिखाना, तो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड दिखा, तो एक सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और आपको पता है कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है भैया? कार्बन की बैलेंसी 4 होती है। और कार्बन की बैलेंसी 4 होने की वजह से इसके पीछे हम 4 डंडा लगाएंगे। देखो एक कार्बन से 4 डंडा, इस कार्बन पीछे 2 डंडे लग चुके हैं, देखो यहाँ पे 2 डंडा और 4 डंडा। इस कार्बन से 2 डंडे लग चुके हैं भैया, एक एक डंडा एक एक बॉन्ड दिखा रहा, और एक एक बॉन्ड एक एक हाइड्रोजन से जुड़ना बता रहा हमको। तो बोलोगे ये एक कार्बन यहां जोड़ दे, यहां जोड़ दे, यहां जोड़ दे। बात बराबर? क्या यहां पे जो डंडे के साथ की लिखे है भैया हाइड्रोजन है, कलर दिख रहा है ना जी? ये देखो हाइड्रोजन, ये देखो हाइड्रोजन। इस तरीके से आप बना लेंगे बिल्कुल तसल्ली से, मजा भी आ जाए करके। लो ये क्या भैया? ये सर इसका तो संरचना सूत्र है। अगर मैं इसका IUPAC नाम पूछूंगा आपसे, क्या बोलोगे? सर इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नाम, IUPAC नाम क्या होगा? सर इसका IUPAC नाम है ब्यूटेन, है ना? और इसका साधारण नाम क्या होगा? तो लिखेंगे N ब्यूटेन। ध्यान देना, साधारण नाम क्या लिखोगे? सर साधारण नाम लिख देना N ब्यूटेन। क्या लिखना? N ब्यूटेन। बस बात बराबर हो गई, समझ आया होगा। एक और हेडिंग इसमें अब आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बनाना चाह रहा हूं, है ना? हर एक बच्चा समझ पा रहा? भैया आप संक्षिप्त संरचना सूत्र बनाना चाह रहे हैं। संक्षिप्त संरचना सूत्र आप बनाना चाह रहे हैं, जो कि हम बना चुके हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम। संक्षिप्त संरचना सूत्र जो समझदार बच्चा था वो बना चुका भाई, जो समझदार बच्चा था वो बिल्कुल मेरे भाई इस बात को बना चुका है। ध्यान देना,
अगर इसका संक्षिप्त संरचना सूत्र पूछा जाए, बोलोगे सर 4 कार्बन, तो 4 कार्बन बिल्कुल सीरीज में ऐसे में लिख दूंगा। ये 4 कार्बन दिख रहा होगा आपको। सर चारों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, चलो भैया कोई बात नहीं, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। उसके पहले एक बात और ध्यान दो, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे? बोलो सर 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ। तो मैं लिख देता हूं, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिख सकते हो आप, है ना, ऐसा मत समझना। सर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, सर हमने यहाँ पे H2 लिख दिया। घबराना मत सर, अब की बार पीछे लिखो, नहीं कोई, दोनों सही है। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, सर यहां भी लगा दो CH2, कोई भी दिक्कत नहीं। देखो हमने आगे लिख दिया, अब की पीछे लिख दिया, है ना। इस कार्बन के साथ सर 3 हाइड्रोजन, तो लगा दो CH3। और ये बना लो भैया कैसा, सर एक सिंगल बॉन्ड के साथ हम इन सबको दर्शाएंगे। तो मैं एक सिंगल बॉन्ड के साथ सबको दर्शा दिया, देखो ये दर्शा दिया ना। ये कौन सा सूत्र कहलाएगा? बोलोगे भाई साहब ये संक्षिप्त संरचना सूत्र N-ब्यूटेन या ब्यूटेन का है। बात क्लियर होगी। एक और नामकरण करते हैं, एक और नामकरण करते हैं, और नामकरण करके आपको मजा आ जाएगा। लिखना नामकरण। सर ये नामकरण आज का अंतिम नामकरण होगा। उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को मैं अगली कक्षा में लूंगा और वो बिल्कुल उसको भी खत्म करूंगा। तो लिखेंगे C5H12 लिख लो, C5H12। इसका नामकरण करो भैया, का नामकरण बताना, इसका नामकरण। बोलेंगे भाई साहब इसका नामकरण तो ये भी हम अब कर ले जाएंगे, बिल्कुल आप भैया सिखा चुके हो हमको, अब हम कर ले जा पा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। क्या करोगे? 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? तो बोलोगे भाई साहब 5 कार्बन के लिए आपने गिनती मुझे सिखा दी है ना, 1 2 जैसे सीखते वैसे हम मेथ एथ सीख लिए हैं, उसे पेंट कहते हैं। और अगर एकल बॉन्ड दिखाई देता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का है, तो एकल बंध दिखाई देगा, और एकल बंध के लिए हम वर्ड यूज करते मेरे भैया, एन यूज करते। क्या यूज करते? एन। अगर इन दोनों को जोड़ देना तो बोलोगे सर पेंट में एन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पेंटेन बनेगा। क्या बनेगा? पेंटेन बनेगा। बात बराबर ना? बात बराबर हुई। फॉर्मूला क्या होगा? तो सर फॉर्मूला पेंटेन का होता है C5H12 होता है, ऊपर लिखा गया, उसी का तो नामकरण कर रखा हूं ना। भैया अगर चीजें समझ में आ रही ना तो अपने मित्रों तक बात जरूर पहुंचाना, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। क्या लिखोगे भैया? इसका संरचना सूत्र बनाओ। इसका संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना। संरचना सूत्र की मैं बात करूंगा तो कितने कार्बन? 5 कार्बन, 1 2, ये देखो 3, ये हो गए 4, ये 5। 5 कार्बन, तो भैया सबके बीच में कैसा बॉन्ड? सिंगल। सिंगल लगाओ, सिंगल लगाओ, सिंगल सिंगल, हो गया। एक कार्बन के पास भैया पूरे के पूरे 4 बैलेंसी होती, तो एक डंडा खींचा हो तो 3 डंडा अपने मन से खींच के 4 बना दो। यहाँ 1 1 2 डंडा, 1 3 1 4, 1 1 2 1 3 1 4, 1 1 2 1 3 1 4, 1 2 3 4। बात बराबर। अगर इतनी बात आप समझ पाए तो भैया इतनी तो धड़ल्ले से बोल सकते हो भैया क्या यहाँ सर हाइड्रोजन लगाते हैं हम। लो अब तो 4 क्वेश्चन कर चुके हो ऑलरेडी, 5वां लगाने में तो दिक्कत नहीं आने वाली है भाई। ये हो गया 4, हर एक पे हाइड्रोजन, ये लोगो लगाया हमने हाइड्रोजन। अब ध्यान से मेरी बात सुनना भैया, इसका नामकरण क्या करेंगे? तो बोलोगे सर सिंपल नामकरण अगर मुझे करना पड़े, ऐसे नामकरण इसका क्या है? तो बोलोगे इसका नाम है पेंटेन। IUPAC नाम क्या है? सर IUPAC नाम इसका है पेंटेन। लिखना इसको, IUPAC नाम पेंटेन। अगर इसका पूछूंगा साधारण नाम क्या है तो बोलोगे सर एन पेंटेन। ध्यान देना, साधारण नाम, तो जवाब निकलेगा सर एन पेंटेन। बस ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो मैं आज बस इतनी बड़ी क्लास रखूंगा। अच्छा इसका संक्षिप्त सूत्र करवा दूं क्या? बोलो भैया। संक्षिप्त सूत्र जो है ना, ध्यान देना, अब आपका एक होमवर्क बना देता हूं। क्या भैया? होमवर्क आपको मैं देता हूं कि आप होमवर्क को संक्षिप्त सूत्र को लिख के भेजो ना, संक्षिप्त सूत्र को, है ना, संक्षिप्त सूत्र भैया लिख के भेजना। आपको क्या होने वाला है इस बात को बिल्कुल आप तसल्ली से ध्यान से देखना। जितनी भी बात हम पढ़ रहे हैं ना, इन बातों को एक बार, अच्छा ऐसा मत करना वीडियो स्किप करके भाग जाए हम,
अगर आप नहीं समझ पाए पिछली कक्षा देखो, और भी नहीं समझो तो इसके पिछली कक्षा देखो, लेकिन आपको देखना जरूर है और देख करके आप बिल्कुल चीजें बहुत बेहतर कर पाएंगे, मैं इतना आशा कर सकता हूँ। तो बस भैया इतनी बात, यहाँ तक की जो कक्षा थी बिल्कुल आपको समझ आई होगी। तो मैं इतना आशा कर सकता हूँ आप बेहतर ढंग से समझे होंगे। यदि बेहतर ढंग से समझे होंगे तो बिल्कुल आप सपोर्ट करेंगे। और भैया बस एक बार चीजों को अगर आप पढ़े हैं, बेहतर समझ में आया है, तो अपने मित्रों तक इस बात को जरूर शेयर करो, है ना। अपने व्हाट्सएप पे भी लगाओ, डीपी लगाओ अपना भैया, व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाओ, शेयर भी करो, लोगों के पास पढ़ाओ, है ना, बताओ कि देखो ये एक और कक्षा चल रही, यहां से भी पढ़ के देखो। ठीक है, बस आज इतना ही रखेंगे, अगली कक्षा के लिए हम अगले बार मिलेंगे। तो जय हिंद सबको, और सबको आज के लिए गुड नाइट, है ना भाई।